तो आज हम बात करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज का। ये ब्लड वेसल्स हैं, इनका काम है ब्लड को कैरी करना। जो हार्ट से बॉडी में ले जाए उनको आर्टरी कहते हैं, जो बॉडी से वापस हार्ट में लाए कैपिलरी वो वेन्स होती हैं, और कैपिलरीज एक्सचेंज करती हैं ब्लड को टिश्यूज़ के अंदर। तो चलिए स्ट्रक्चर भी डिटेल से देखते हैं। तो आर्टरीज एक तो वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को अवे ले जाती हैं फ्रॉम द हार्ट, और ये पिंक इन कलर होती हैं, और ये डीप इनसाइड द बॉडी होती हैं स्किन में, और ये साइज़ में वेरी करती हैं। आर्टरीज डिवाइड होती हैं आर्ट्रियोल्स में, फिर ये बाद में कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ ल्यूमन से मुराद ये इनका सेंटर है, ब्लड वेसल का सेंटर जहाँ से ब्लड वेसल इंटर होता है। तो यहाँ कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती इनमें। स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर ये जो हमने रेड में शो किया हुआ है ट्यूनिका एडवेंशिया आउटर लेयर है, और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। और ये सेकंड लेयर है जिसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, ये मिडल लेयर है। और यहाँ एक तो ये स्मूथ मसल की बनी हुई है सर्कुलर, ऊपर आप देख सकते हैं, और नीचे इलास्टिक फाइबर, ये इन दोनों की बनी हुई होती है। तो ये मिडल लेयर। इसके बाद सबसे इनर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ये ट्यूनिका इंटीमा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती है, और ये सबसे जो है इनर पार्ट होता है, इनको इंडोथेलियम भी कहते हैं। में इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं जो इलास्टिन के बने हुए हैं। आर्टरीज ब्लड पास करती हैं आर्ट्रियोल्स को, फिर आर्ट्रियोल से ये कैपिलरीज में जाता है। ओआर्टा का डायमीटर 23 मिलीमीटर, जबकि आर्ट्रियोल्स का 0.2 डायमीटर होता है। तो ये आर्टरीज और उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं वेन्स को। वेन वो ब्लड वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट की तरफ बैकवर्ड वापस लेके आती है, और तमाम वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन के जो लंग्स में जाता है। और ये याद रखिएगा कि ये ब्लू इन कलर होते हैं, और ये मसल्स और स्किन के अंडर होते हैं, नीचे पाए जाते हैं, ये डीप नहीं होते। इसके भी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं। वहीं ट्यूनिका एडवेंशिया आउटर लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर, और ट्यूनिका इंटीमा जो सबसे इनर लेयर होती है। लेकिन वेन्स की जो मिडल लेयर है जो हमने यहाँ शो किया हुआ है, ये थोड़ी थिन होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज के। इनकी जो आउटर लेयर है ये कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी है, जबकि जो मिडल मीडिया एक थिन लेयर होती है जिसमें स्मूथ सर्कुलर मसल्स होती हैं और कोलेजन फाइबर्स होते हैं इस मिडल लेयर में, और ये बहुत थिन होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी की जो मिडल लेयर थी। और जो इनर लेयर है ये इंडोथेलियल सेल्स इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई होती है, ट्यूनिका इंटीमा। कैपिलरीज में जो ब्लड आर्ट्रियोल्स लेके आती थी, इनको वेन्यूल्स कलेक्ट करती हैं, फिर वेन्यूल्स मज़ीद स्मॉल वेन्स को कलेक्ट देती हैं, फिर वहाँ से हार्ट में जाता है। तो ये वेन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिलरीज के बारे में कि कैपिलरीज क्या काम करती हैं। कैपिलरीज कनेक्ट होते हैं ये आर्टरीज के साथ और वेन्स के साथ, और ये प्रेजेंट होती हैं टिश्यूज़ में, और इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें एक 1 लेयर होती है सिर्फ, जिसको हम कहते हैं इंडोथेलियम, और 7 से 9 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। 1 मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं, और रेड ब्लड सेल्स कैपिलरीज से इजीली फ्लो करते हैं। ब्लड फ्लो कैसे करता है ब्लड वेसल्स में, ऊपर डायग्राम में देखें हार्ट है, हार्ट से ये आर्टरीज में आता है, आर्टरीज से जब ये ऑर्गन के अंदर जाएं आर्ट्रियोल, फिर आर्ट्रियोल मज़ीद छोटी होकर कैपिलरीज जो टिश्यूज़ को कवर करती हैं, फिर कैपिलरीज से ब्लड वेन्यूज़ लेती हैं, वेन्यूल फिर स्मॉल वेन्स को देती हैं, और फिर ये दोबारा हार्ट में जाता है। तो ये फ्लो ऑफ ब्लड है इन ब्लड वेसल्स।